जब जांच की दो लाइनें दूसरे से उलझ जाएं तो सच्चाई खुद सवालों में घिर जाती है। दून मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर के खिलाफ दो रिपोर्ट्स आई, एक ने बचा लिया, दूसरे ने दोषी ठहरा दिया। लेकिन अब असली सवाल ये है, किसे सच माने। दून मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर पर लगे आरोपों के बाद प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। इस कमेटी में शामिल थे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर विवेकानंद, डॉक्टर अशोक कुमार। पहली जांच रिपोर्ट में कहा गया, प्रोफेसर ने ड्यूटी टाइम में अस्पताल में हाजिरी नहीं दी। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अक्सर दून अस्पताल में समय से मौजूद नहीं रहते थे। इस समिति ने प्रोफेसर को दोषी माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। दूसरी रिपोर्ट जो कॉलेज की ही एक अलग जांच प्रक्रिया के तहत बनी, उसमें प्रोफेसर को क्लीन चिट दी गई। यह रिपोर्ट किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं करती, कॉन्ट्रास्ट समझते हैं। रिपोर्ट ए जो समिति बनी थी डॉक्टर अनुराग आदि की, उन्होंने उन्हें दोषी कार्रवाई की सिफारिश करी। समिति वही जो बी समिति थी, उन्होंने क्लीन चिट दिया, कोई कार्रवाई नहीं। पंजीकरण दस्तावेज में नाम नहीं, एमओयू में मिला। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा की ओर से गठित टीम जांच बनाई गई, जिसकी अगुवाई डॉक्टर प्रदीप राणा ने की। उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित डॉक्टर निजी अस्पताल में मरीजों को देख रहे हैं। हालांकि अस्पताल में सीएए पंजीकरण दस्तावेजों में उनका नाम नहीं है, लेकिन एमओयू दस्तावेजों समझौता ज्ञापन में उन्हें साझेदार और निदेशक के रूप में दर्शाया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि पंजीकरण के दौरान डॉक्टर की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई थी। अब अस्पताल के सीएए के तहत नोटिस भेजा जा रहा है और उस पर जुर्माना भी लगा जा सकता है। अब सामने आए हैं कई सवाल, उनको भी कवर कर लेते हैं। क्या दोनों जांच समितियां एक ही संस्थान की नहीं थी? अगर डॉक्टर वाकई अस्पताल में उपस्थित नहीं थे तो क्लीन चिट क्यों? कहीं किसी दबाव में रिपोर्ट बदली तो नहीं गई? क्या यह जांच की निष्पक्षता पर एक बड़ा धब्बा नहीं है? लागू होने वाले हैं कई नियम और कानूनी प्रावधान, उन्हें समझते हैं सेवा नियम 1975 1975 समय पर उपस्थिति न देना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। राजकीय सेवा अनुशासनात्मक प्रक्रिया नियम, दोषी पाए जाने पर वेतन कटौती से लेकर बर्खास्तगी तक हो सकती है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई ऐसे सभी रिपोर्टों सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। एक ही संस्थान, एक ही प्रोफेसर, एक ही मुद्दा और 2 उल्टी जांच रिपोर्ट। ये सिर्फ एक डॉक्टर की जवाबदेही की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की साफ पर सीधा वार है। अगर सच्चाई 2 चेहरों में बंट गई है तो अब असली जांच तो पूरे सिस्टम की होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जांच में पारदर्शिता थी या कुछ दबा दिया गया? कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं। देसी इंडिया प्रेस को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। अगले बुलेटिन में एक और मेडिकल कॉलेज में सामने आया ट्रांसफर घोटाला, क्या इस बार भी जांच रिपोर्ट 2 होंगी? जुड़े रहिए अभिलाषा के साथ सिर्फ तेज इंडिया प्रेस पर। धन्यवाद।